अलावा गांव में रहने वाली दुर्गा देवी के दो बच्चे थे, यश और नेत्रा। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां यश ठहरे हुए पानी की तरह शांत और स्थिर था, वहीं नेत्रा तूफान की लहरों की तरह डावाडोल और अव्वल दर्जे की घमंडी थी, जो अपनी काली भाभी मेघा को देखकर निश दिन नाक भौं सिकोड़ती रहती थी। इतवार की सुबह मेघा घर द्वार बहार कर रसोई घर का काम निपटा कर जैसे ही अपने कमरे में आकर बैठती है, पीछे से आ रही नेत्रा मैले कपड़ों का ढेर उसके आगे पटकते हुए कहती है, अरे ओ मेरी काली भाभी, हर इतवार को तुम्हें कपड़े धोना याद दिलाना पड़ता है क्या? माँ ने ये कपड़े धोने को कहा है। अब अगर तुम्हारे पलंग तोड़ने की परंपरा पूरी हो गई हो तो इन कपड़ों को धो डालो। मगर नेत्रा, ये तो बहुत सारे कपड़े हैं, बेहतर होता जो तुम आज भर के लिए ये कपड़े मशीन में धो देती। मेरी तबीयत कुछ ठीक जान नहीं पड़ रही, शरीर साथ नहीं दे रहा। आहा, लाडो रानी की तबीयत खराब है, मगर मुझे तो तुम भली चंगी दिखाई दे रही हो। तुम्हारी बहानेबाजी मैं भली भांति समझती बूझती हूँ मेरी काली भाभी, इसलिए ये कपड़े की गठरी पकड़ो और इन्हें धोने में भिड़ जाओ, क्योंकि इन कपड़ों को धोकर कम से कम तुम्हारे हाथों से ये कालेपन की पपड़ी तो उतरेगी। हाँ। नेत्रा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कभी तो मुझसे मीठे मुंह बात किया करो। ऐसा एक भी दिन खाली नहीं जाता जब तुम मुझे खरी खोटी नहीं सुनाती। अब मेरा रंग काला है तो इसमें मेरा क्या कसूर? फिर शुरू हो गया तुम्हारा मेलो ड्रामा। ये मगरमच्छ के जैसे मोटे मोटे टेस्ट बहाना बंद करो, समझी ना? क्योंकि तुम्हारा ये कोयले जैसा काला रंग मेरी आंखों में चुभता है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना ही पसंद करती हूँ। नेत्रा के कड़वे बोल बेचारी काली बहू के मन में बाढ़ बनकर चुभ जाते हैं और बदसूरती का दुख आंखों से छलक पड़ता है। जाने ईश्वर ने मुझे इस पक्के रंग में क्यों सींचा। मेरा सांवला रंग मेरे जीवन के लिए जैसे श्राप बन गया है। कुंवारेपन में इस काले रंग के चलते मेरे ब्याह में सैकड़ों अड़चन बाधाएं बनी रही और ब्याह के बाद ससुराल के ताने बाने। अपनी बदसूरती को निहारते हुए काली बहू बिलक बिलक कर रोते हुए कपड़े आंगन में बीचों बीच गड़े हैंड पंप पर धोने लगती है। देखते ही देखते दोपहर का समय सांझ की बेला में बदल जाता है। मेघा की हथेलियां कपड़ों के ब्रश के बीच घिसकर लाल पड़ चुकी थी और भारी बैट के प्रयोग के कारण उसकी नस उभर उठती है। दर्द के मारे मचलती हुई मेघा कहती है, आह माँ, मेरा हाथ। अरे ओ महारानी, ये दर्द के बाथे के बहाना बंद करो। 4 कपड़े धोने में सुबह से शाम कर दी, अब खाना क्या रात के 12 बजे बनाओगी? अरे नहीं नहीं नेत्रा, कपड़े ज्यादा ही गंदे और गठीले थे, इसलिए समय ज्यादा लग गया। हाँ हाँ बस करो अपना ये दिखावटी दुखड़ा, जितना जल्दी हो सके खाना बनाओ। दिन भर की थकी मंदी मेघा मैले कपड़े धोने के बाद रसोई घर का रुख करती है और खाना बनाने लगती है। तभी उसकी सास दुर्गा हॉल में बैठी बोलती है, अरे ओ करम जली काली कमली, घड़ी में घंटे की सुई 10 पर दस्तक देने वाली है और तेरा खाना बनकर अब तक तैयार नहीं हुआ। अरे ऐसी कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है? माँ जी बस बन गया, लेकर आ रही हूँ। सास को खिसियाता देखकर खौफ से डरी सहमी मेघा हड़बड़ाहट के साथ खाना बाहर ले जाने की तैयारी कर रही होती है कि उसका हाथ गर्म कढ़ाई का कौर हो जाता है, जिसके कारण उसके हाथों की खाल उधड़ जाती है। आह माँ, मेरा हाथ, ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे कहाँ रह गई महारानी, आज की तारीख में खाना मिलेगा भी कि नहीं? नंद और सास की चिल्लाहट सुनकर बेबस बहू अपने घाव को बिसार कर मेज पर खाना लगाती है। माफ करना माँ जी, जरा सी देरी हो गई। बेचारी काली बहू दर्द में मचलने के बावजूद भी सागर की तरह शांत खड़ी थी, मगर उसके मन के दरिया में उठा दुख का सैलाब आंखों में उफन रहा था। दर्द में करहाती बेबस बहू बिछौने पर पड़ी सारी रात करवट बदलती है। बीते समय के साथ रात का पहर बिहान में बदल जाता है। क्या बात है, आज तो इस मेघा की महारानी ने बड़ी भोर सवेरे काम से छुट्टी पा ली, तभी पलंग पर पसरी हुई है। अभी इसका आराम हराम करती हूँ। ऐसा बोलकर जलकुकड़ी नेत्रा अपने कबर्ड से धुले धुलाए कपड़े फर्श पर बिखेर कर उन्हें मैला करके धोने के लिए हैंड पंप के पास पटक देती है। ये देखकर दुर्गा कहती है, अरे नेत्रा, सुबह के 9 बज गए, अब तक तू कॉलेज नहीं गई? कैसे जाऊं कॉलेज माँ, सारे कपड़े तो गंदे गलीच पड़े हैं। जाने भाभी मुझसे किस जन्म का बदला ले रही है, जो मेरे कबर्ड के कपड़े धोना भूल जाती है। नेत्रा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर दुर्गा गरजते हुए कहती है, मेघा बहू, अरे ओ कुलक्षणी, जिंदा है कि निपट गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू रानी, वो क्या है ना, सवेरे से मेरी कुलक्षणी काली बहू ने मुझ बुढ़िया को दर्शन नहीं दिए थे, इसीलिए। अरे ये नल पर मैले कपड़ों का मेला लगा हुआ और तू कमरे में मजे से बैठी है। माँ जी, कल ही तो मैंने हफ्ते भर के कपड़ों का ढेर धोया था और ये कपड़े तो ननद जी ने परसों मेरे सामने ही वॉशिंग मशीन में धोए थे।
मेरी बेवकूफ भाभी, ये कपड़े हैं, कोई एशियन पेंट नहीं जो सालों साल चलेगा। अरे अब भूत बनी, कड़ी क्या है, इन कपड़ों को धोकर धूप में सुखा। माँ जी, कल रात मेरा हाथ जल गया है, ऐसे में हाथों से कपड़े कैसे धोऊंगी? नेत्रा, क्या आज के लिए तुम्हारी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लूं? बिल्कुल नहीं, ये वुलन के कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन में नहीं। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे काले हाथों में पड़कर मेरा महंगा वॉशिंग मशीन खराब हो जाए। नक चढ़ी नेत्रा अपनी भाभी को ताने भरे बोल कहकर अपनी भड़ास साधती है, तो दूसरी ओर दुर्गा अपनी बहू के हाथों के घाव को अनदेखा करते हुए अपनी बात थोप देती है। अरे तेरे बाप दादाओं ने देखा है वॉशिंग मशीन? गरीब की बेटी को वॉशिंग मशीन जैसे महंगे शौक शोभा नहीं देते, समझी? चल नेत्रा। सास ननद के बढ़ते जुल्म ज्यादती के कारण मेघा अपने जले हाथ से कपड़े धोने लगती है। उसके घाव पर जैसे ही सर्फ साबुन का झाग सराबोर होता है, वह बड़ी झुंझलाहट के साथ रोने बिलखने लगती है, मानो उसका हाथ तेजाब में घुल गया हो। जहां दुर्गा और नेत्रा कमरे में रजाई ताने बैठी मेवे मिष्ठान का सुख भोग रही थी, वहीं लाचार काली बहू घनघोर कोहरे में जाड़े में जूझते हुए बर्फीले पानी से आंगन में कपड़े धोती है। बीतते समय के साथ अपनी चिड़ोकली ननद की बढ़ती चालबाजी से तंग आकर मेघा अपने मायके चली जाती है और बदकिस्मती से वॉशिंग मशीन में तकनीकी खराबी आ जाती है। हे भगवान, मेरी वॉशिंग मशीन को भी अभी जवाब देना था। कोई बात नहीं, थोड़े ही तो कपड़े हैं, हाथों से धोने की कोशिश करती हूँ। नेत्रा बैट और ब्रश से कपड़े धोने लगती है, मगर उसकी हिम्मत और हाथ दोनों जवाब दे जाते हैं और अचानक उसकी आंखों के सामने अपनी भाभी मेघा की छवि उभर आती है, जिसे सोचकर नेत्रा की आंखें नम हो जाती हैं। मुझसे 2 कपड़े भी हाथ से धोए नहीं गए और वहीं भाभी जिद्दी दाग वाले मैले कुचैले कपड़ों का ढेर सालों से धोती रही बिना उफ किए। ये मैंने नादानी में भाभी के साथ कैसी भूल कर दी। कल तक नेत्रा के लिए उसकी वॉशिंग मशीन का मोल मेघा से बढ़कर था, मगर अब उसकी भटक खुल चुकी थी। वह अपनी माँ के साथ मेघा को उसके मायके से वापस ले आई। कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। भाभी, बस अपनी इस नकचड़ी ननद की भूल को नादानी समझकर भुला दो। आज से आप इस वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएंगे और आपकी ननद अब से घर के कामकाज में भी भाभी के साथ भरपूर भागीदारी निभाएगी। नेत्रा में आया बदलाव देखकर मेघा की आंखों में खुशियों की बदरा घेराती है और आखिरकार आज मेघा की आस मुकम्मल हो गई। उसकी खाली झोली खुशियों से भरकर उमड़ रही थी।